हरे कृष्णा। पिछले अध्याय में हमने देखा सके संबंधियों को देख अर्जुन भयभीत हो गया और भगवान श्री कृष्ण के शरण गया। तब जाके भगवान ने अर्जुन को उपदेश देना शुरू किया। आत्मा के बारे में विवेचन करते हुए भगवान ने कहा, आत्मा अजन्मा, नित्य, शाश्वत और अविनाशी है। शरीर के मारे जाने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता। जिसका जन्म हुआ उसका मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। तुम्हें कर्म करने का अधिकार है, कर्म फलों का नहीं। इसलिए उत्तिष्ठ अर्जुन, उठो, खड़े रहो। आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3। अगर किसी ने भगवद गीता अध्याय 1 या अध्याय 2 का प्रवचन नहीं सुना या फिर से सुनना चाहते हो तो हमारे चैनल के ऊपर राधा कृष्ण के विग्रह को क्लिक करते ही हमारे पुराने वीडियो आ जाएंगे, जिससे आपको अध्याय 3 समझने में आसानी हो जाएगी। अध्याय 3 कर्मयोग। नियतं कुरु कर्मत्वं कर्म जायहि अकर्मणं शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धयेत अकर्मणा। अपना नियत कर्म करो, ऐसा करने से तुम कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। नियत कर्म न करने से शरीर का पोषण भी नहीं हो सकता। सृष्टि के प्रारंभ में प्रजापति विष्णु ने यज्ञ को रचा। यज्ञ के साथ साथ मनुष्य तथा देवताओं की संतानों को रचा और मनुष्य को कहा, तुम देवताओं के प्रीत्यर्थ यज्ञ करो। जब यज्ञों के द्वारा देवता प्रसन्न हो जाएंगे तो तुम्हारी सारी आवश्यकताओं को पूरी करेंगे। पूर्व जन्म की तपश्चर्या और अच्छे कर्म से देवी देवताओं को उच्च ग्रहों पर जन्म प्राप्त होता है। वे भगवान के भक्त और प्रतिनिधि हैं। भगवान की अध्यक्षता में देवी देवता सृष्टि का भार चलाते हैं। देवी देवता के कार्य इस प्रकार से हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माता, शिव जी सृष्टि का नाश और प्रलय, इंद्र उपदेवताओं के राजा और वर्षा के अधिकारी, वरुण सभी जलाशय जैसे महासागर, नदी, तालाब के अधिकारी, सूर्यदेव अग्नि और उजाला के अधिकारी, वायु के अधिकारी, कुबेर देवताओं के खजिनदार, लक्ष्मी धन प्रदान करने वाली देवी, यमराज मृत्यु के देवता, गणेश जी विघ्नहर्ता। वे भगवान के उच्च कोटि के भक्त हैं। उन्होंने ही महाभारत और श्रीमद् भगवद गीता, जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, व्यास जी की कृपा से लिखी। ये सब देवी देवता भगवान की अध्यक्षता में कार्यरत है। जब यज्ञों के द्वारा देवी देवता प्रसन्न होकर मनुष्य की आवश्यकता पूरी करेंगे तो मनुष्य को चाहिए उन उपहारों को अर्पण करे। जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना लेते हैं वो निश्चित रूप से चोर है। श्री कृष्ण को ही सारे यज्ञ में भोक्ताराम के रूप में पूजा गया है। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महाईश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वाम शांतिम रिच्यति। अर्थात हे अर्जुन, मैं समस्त यज्ञ और तपस्याओं का परम भोक्ता हूँ, समस्त लोकों और देवताओं का परम ईश्वर हूँ और हितचिंतक भी हूँ। जो कोई ये जानता है वह समस्त दुखों से शांति प्राप्त कर सकता है। इसकी पृच्छा विष्णु सहस्त्र नाम में की गई है। आकाशम पतितम तोयम यथा गच्छति सागर सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। अर्थात जिस प्रकार आकाश से पतित मतलब पड़ने वाला तोयम पानी नदी तालाब से होकर समुद्र को पहुँचता है, उसी प्रकार किसी भी देवी देवताओं को पूजा करने से या नमस्कार करने से वो नमस्कार भगवान श्री कृष्ण को अर्पित होता है। श्री कृष्ण का एक नाम है यज्ञ। यज्ञ का वास्तविक प्रयोजन यज्ञपति श्री कृष्ण को संतुष्ट करना है। यज्ञशिष्टाशिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बषे भुंजन्ते ते त्वगम पापा ये पचन्ति आत्मकारणात्। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पाप से मुक्त हैं, क्योंकि वे भगवान का अर्पण किया प्रसाद लेते हैं। जो भगवान को अर्पण किए बिना अन्न सेवन करता है वह वास्तविक पाप खाते हैं। फलस्वरूप उनका अगला शरीर कुकरों सुकरों के समान मिलता है। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं
अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है, वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होता है। जो मनुष्य यज्ञ का पालन नहीं करता है वह निश्चित रूप से पापमय जीवन व्यतीत कर रहा है। ऐसा व्यक्ति अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। जो भगवान की सेवा कर रहा है और जो आत्मा में पूर्णतया संतुष्ट है और अपना कर्म कर्तव्य समझकर कर रहा है, उसको परब्रह्मा की प्राप्ति होती है। कर्मण्येव हि समसिद्धिम आस्थिता जनकादयः लोक संगम ग्रहम एवपि समशनम कर्तुम अर्हसि। जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्म करने से सिद्धि प्राप्त की है। इसलिए हे अर्जुन, सामान्य जनों को शिक्षित करने के दृष्टि से तुम्हें तुम्हारा नियत कर्म करना चाहिए। याद रहे, अर्जुन भगवान का शाश्वत सखा है और उसे युद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी उन्होंने जनता को सिखाने के लिए युद्ध का कर्तव्य किया। इसी प्रकार भगवान के भक्तों को संसार में कोई रुचि नहीं हो सकती है, तो भी वह सामान्य जनता को सिखाने के लिए अपना कर्म करता रहता है। हे धनंजय, महापुरुष जो जो आचरण करता है सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। हे पृथा पुत्र, मेरे लिए कोई भी नियत कर्म नहीं है। न मुझे किसी वस्तु का अभाव है, न ही आवश्यकता है, फिर भी मैं अपना नियत कर्म करता रहता हूँ। दो तरह की जगत है, आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत। हम जिस जगत में रह रहे हैं उसे सृष्टि या भौतिक जगत कहते हैं। भगवान ने भौतिक सृष्टि इसलिए निर्माण की ताकि मनुष्य विष्णु प्रीत्यर्थ यज्ञ करे। विष्णु प्रीत्यर्थ यज्ञ करने से मनुष्य चिंता रहित होकर सुखपूर्वक रह सकता है। सत्व, रज और तमो गुणों के अनुसार अलग अलग यज्ञ बताया गया है। जो तमोगुणी होता है उसके लिए काली माता की पूजा बताई है। जो सात्विक गुण में स्थित है उसके लिए विष्णु की पूजा बताई गई है। वास्तविक सब पूजा अर्चना यज्ञ विष्णु के सेवा में बढ़ते रहे ताकि मृत्यु के पश्चात जीवात्मा भगवत धाम वापस चला जाए। यज्ञ करने से बद्ध जीव दैवी गुणों में स्थित होता है और धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत बन जाता है। यज्ञ अलग अलग प्रकार के हैं। कलयुग में मनुष्य को संकीर्तन यज्ञ बताया है और उसका उद्घाटन स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ने किया, जो स्वयं कृष्ण है। श्रीमद् भागवतम के 11 खंड में भक्त रूप श्री चैतन्य महाप्रभु का वर्णन इस प्रकार से किया है। कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम सांग पांगस्त्र पार्षदम यज्ञे संकीर्तन प्राहे यजंती ही सुमेधसा। अर्थात इस कलयुग में जो लोग वास्तविक बुद्धिमान हैं वे भगवान की पार्षदों सहित संकीर्तन यज्ञ द्वारा पूजा करेंगे। वेदों में वर्णित अन्य यज्ञों को करना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि कलेर दोषो निधे राजन, कलियुग दोष का सागर है। इसका समर्थन सृष्टि के निर्माता श्री ब्रह्मा जी ने किया। कली संतरण उपनिषद में ब्रह्मा जी नारद जी को कहते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इति षोडशक नाम कली कल्मषनाशनम नत परतर उपाय सर्व वेदेश दृश्यते। जो इस 16 अक्षरी महामंत्र का जप करता है वह वास्तविक रूप में बुद्धिमान है। प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताम अहम इति मन्यते। अहंकार के प्रभाव से मनुष्य मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्म का कर्ता मान बैठता है। वास्तव में प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार कर्म संपन्न होते हैं। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशी निर्मम भूत्वा युध्यस्व विगज्जर। अतः हे अर्जुन, अपने सारे कार्य मुझे समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर फलों की अपेक्षा को त्याग करके स्वामित्व के किसी दावे के बिना युद्धस्व विगज्वर
आलस्य को त्याग करके युद्ध करो। जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की प्राप्ति के लिए कर्म करते हैं, उसी तरह विद्वानों को चाहिए कि अनासक्त रहकर कर्म करें ताकि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाए। हे वृथा पुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी नियत कर्म नहीं है। यदि मैं नियत कर्म न करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएंगे और अवंचित जनु समुदाय की उत्पत्ति होगी। ऐसी जनु समुदाय से शांति नष्ट हो जाएगी और उसका कारण मैं रहूँगा। क्षत्रियों का महानायक के रूप में दीन दुखियों का रक्षण करने के लिए भगवान युद्ध भूमि में कार्यरत है और अपने आचरण से अर्जुन को नित्य कर्म करने के लिए सिखा रहे हैं। अगला अध्याय होगा दिव्य ज्ञान। वहाँ पे हम चर्चा करेंगे गीता का ज्ञान, गुरु कौन है, उसे कैसे शरण जाना है। हरे कृष्णा। If you like this video, please do like, share and subscribe and don't forget to comment. Hare Krishna.